हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग घर के रूटीन के साथ होगा और मम्मा के हाथ की करेले की रेसिपी के साथ होगा। तो सारी रूटीन भी आज की शेयर करेंगे और साथ साथ मम्मा किस तरह से करेले बनाती है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो साथ बने रहना, स्टिल वॉच करना, चैनल सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले ताकि आने वाला हर व्लॉग आप लोग वॉच कर सको, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जैसे कोई व्लॉग अपलोड हो, कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों के पास आ सके। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मम्मा कर रही है कट अब करेले, और अभी भी नाश्ता ही किया है तो चाय का कप भी अभी पास ही है। तो बस यहाँ मम्मा कर रही है करेले कट, और सिर्फ मैं और मम्मा ही हैं खाने वाले, और बाबा सिर्फ दोपहर को खाएंगे, रात को बाबा खाना नहीं खाते। तो भाई नहीं है, इस वजह से करेले बन रहे हैं। वैसे हमारे घर में सबको पसंद है, सिर्फ भाई को पसंद नहीं है करेले, इसीलिए भाई नहीं है। तो मम्मा ने कहा कि चलो अभी बनाते हैं, और मैं भी तकरीबन 3-4 दिन से कह रही हूँ कि बना लो बना लो। तो आज फिर मम्मा स्पेशल ले के आई है और अभी कटिंग कर रही है। तो जैसे कट हो जाएंगे, फिर ये प्याज भी है, तो जैसे सब कुछ हो जाएगा और जैसे वहाँ जाके किचन में मम्मा कुकिंग करना स्टार्ट करेगी तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और साथ साथ का स्टाइल अलग बनाने का, हर कोई मतलब अलग टेक्निक से बनाता है करेले, पर हमारे घर के करेले मतलब हम मम्मा के हाथ के करेले पूरे ख़ानदान को पसंद है। वो मम्मा के मतलब खालू लोगों को, मामू लोगों को, सबको मम्मा के हाथ के करेले पसंद है। और सब जब भी आते हैं, पंजाब वाले भी जब भी आते हैं या मम्मा वहाँ जाती है कभी, तो अक्सर वो खुद कहते हैं कि बना दे करेले, बना के तू खिला। तो मेरे खालू को तो बहुत ज़्यादा मम्मा के हाथ के करेले पसंद है, तो बाकी हम बच्चों को भी सबको पसंद है, सिर्फ भाई को नहीं पसंद। तो अब बस मम्मा नमक इससे लगाएगी करेलों को और फिर पता नहीं क्या करेगी। तो बस साथ बने रहोगे तब फिर देखोगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये मम्मा ने नमक डाल दिया और अब मम्मा इसे मिक्स कर रही है। हर बंदे का अलग अलग तरीका है पकाने का। मैं अपने अलग तरीके से बनाती हूँ। एक हाथ का टेस्ट भी होता है, हर बंदे के हाथ का अलग टेस्ट होता है। हमारा पंजाबियों की तरफ बनाना है करेले, जैसे पंजाबी बनाते हैं। मैं कल किसी के घर पे गई थी, किसी क्लाइंट के घर पे, तो उन्होंने बहुत छोटे इतना काटा था, इतना छोटा काट। कुछ लोग काटते हैं, मैंने हिना के घर के भी खाए हुए, तो हिना के घर पे भी ऐसे इतने छोटे काटे थे, इतने छोटे वो तो जैसे भूनते हैं तो उसमें जल जाते हैं, जैसे इसका ऊपर से छिलका उतारते हैं वही सिस्टम हो जाता है। तो वो तो वो भूनते जल जाता है। फिर मैं उनको बता रही थी कल कि वो बना रही थी, तो मैंने कहा कि आप थोड़ा सा जैसे टमाटर डाले हैं आपने, तो आप इसमें छट्टा लगाओ, पानी का थोड़ा छट्टा लगाओ कि इसका मसाला पूरा एक जान हो जाए, मसाला जान होगा। फिर आप डाल दो करेले, डाल दो, अभी जो भुने हुए हैं करेले डालो, तो वो ऊपर दम लगा दो, तो देखना फिर उसका टेस्ट देखना। वो बोली है, मैं कि हाँ आप करके देखो आज तरीका वो, तो फिर देखना। तो फिर वैसा ही उसने किया जैसा मैंने बताया उसको, वरना वो वैसा नहीं कर रही थी। वो तो अच्छे उसके करेले भी समझो जल गए थे हल्के और उसका मसाला भी जल गया था। तो फिर मैं वो वैक्स गरम करने उसको बुलाने गई थी, तो मैं उसको फिर उसको मैंने बताया, मैं कि ये जल रहा है, इसमें पानी का छट्टा लगा, सारा मसाला जल रहा है आपका। तो फिर उसने ना वो पानी का छट्टा लगाया, तो फिर उसने डाला जैसे मैंने बोला वैसा ही फिर उसने। तो बस आप साथ बने रहना और स्टिल वॉच करना कि मम्मा किस तरह से बनाती है, क्योंकि फिर ऐसे अगर अभी कंटिन्यू चलता रहा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो इसलिए फिर चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ हमने लगाई है आज मशीन, कपड़े धो रहे हैं और यहाँ हो रहे हैं करेले रेडी। तो ये पानी ऑटोमेटिक निकल गया है, ठीक है, और मम्मा ने निचोड़ा भी है। और यहाँ ये मम्मा फ्राई कर रही है, और किचन की लाइट पता नहीं क्यों बंद है, बल्ब फ्यूज़, ओके। तो कुछ इस तरह से ये हो रहे हैं फ्राई, और ये हैं जो मम्मा ने निचोड़े हैं।
और अब मम्मा इन्हें फ्राई करती जाएगी साथ साथ। और अभी हम लोगों ने ये सारा नीट करना था, पर मम्मा ने कहा कि पहले सालन बना लें, क्योंकि आज हमने अचार के साथ खाई है। रात को हम लोग बर्गर ले आए थे, आप लोगों के सामने था वो भी सारा, तो इस वजह से। और यहाँ बस ये फ्राई होंगे लाइट ब्राउन से, यहाँ ब्राउन करेंगी मम्मा बताने। और हम लोग ज़्यादा वो नहीं करते, बहुत से लोग बहुत जला ही देते हैं और कड़क कड़क क्रिस्पी करते हैं। हम लोग उस तरह से नहीं करते, हम लोगों को थोड़े कड़वे वाले करेले पसंद है, मेरे को भी और मम्मा को भी। हम लोग मतलब वैसे ही खाते हैं। और बहुत से लोग चिकन वगैरह ऐड करते हैं, चिकन गोश्त हम लोग भी करते हैं, पर मतलब जब मैंने और मम्मा ने अकेले ने खाना होना तो हम लोग प्याज वाले भी पसंद करते हैं, या सिर्फ प्याज वाले भी चलेंगे, क्योंकि हम दोनों को ये बहुत पसंद है। प्याज वाले भी ऐसे बनते थे जैसे गोश्त डालना था, और गोश्त हमने नहीं डालना। इस दफ़ा हम गोश्त नहीं डालेंगे, जब करिश्मा आएगी तब बनाएंगे, तब हम गोश्त डालेंगे, क्योंकि करिश्मा को फिर भाई नहीं बोलता कुछ भी, वरना हम लोगों को तो बोलेगा नहीं मैंने नहीं खाने। साथ साथ मम्मा और ऐड करती जा रही है निचोड़ के। और ऑयल आप लोग देख सकते हो कि कितना कम, इसी ऑयल में प्याज भी फ्राई होंगे, इसी ऑयल में क्या कहते हैं ये भी फ्राई होंगे, और इसी ऑयल में खाना भी बनेगा। मम्मा इस तरह से बनाती है कि बहुत सारी चीज़ें इसी तरह रहेंगी, वरना पे बहुत ज़्यादा ऑयल वेस्ट होता है, तो इतना ऑयल वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाएं, प्याज भी ब्राउन हो जाएं, फिर उसके बाद मसाले मम्मा कौन कौन से ऐड करेगी फिर मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बहुत से लोग खुद भी घरों में करते ही होंगे। तो मसाला फिर मम्मा कौन कौन सा ऐड करती है फिर मैं आपको इसके बाद वो दिखाती हूँ। केले की रेसिपी शेयर करनी थी, पर मैं छत पे चले गई और मम्मा ने सारा मसाला वगैरह बना के हर चीज़ रेडी कर दी थी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और बाबा के आने का भी टाइम था, और पीछे सब सुबह भी आ चुकी है। और एज़ल आज हमेशा फुल ऑन मस्ती वाले मूड में और आहिल बहुत ज़्यादा, आहिल की तबीयत ख़राब है, तो सारे आहिल के लिए दुआ करना कि आहिल जल्दी से ठीक हो जाए। और आहिल वीक भी बहुत ज़्यादा होता जा, तो आहिल अपनी माँ की गोद में और एज़ल मेरे पास है। अब मैं करने लगी हूँ ब्लीच। मैं नहीं बोलूँगी मैं फ़ेस पॉलिश करने लगी हूँ, हाँ बाकी चीज़ें मैं ऐसी ही ऐड करती हूँ सारी कि फ़ेस पॉलिश ही हो, पर मैं ब्लीच बनाने लगी हूँ। तो ये मैं एक नई देखी थी मैंने होलसेल, जब मैं गई हूँ तो ये मैं लेके आई हूँ, तो आज इसे हम ट्राई करते हैं, इसका रिज़ल्ट भी चेक करते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे देख तो आपने ली है कि कौन सी है, ठीक है ना। और एज़ू में मुंडा, तो बस साथ बने रहो और देखो कि कैसा रिज़ल्ट आता है। और मम्मा और मैं यूज़ करेंगे इसे। तो में ये 3 चीज़ें निकली हैं, जिसमें एक ये है और ये पाउडर है और ये डेवलपर है इसका, ठीक है ना। तो इसे अब अप्लाई करते हैं। एज़ल मेरे को फुल ऑन तंग कर रही है यहाँ पर, तो बस ये जल्दी से बनाते हैं और फिर लगाते हैं। ये पता नहीं कैसा। लीज़ो देख ले, नहीं खेल रही वो तो। अल्लाह, ये ना खेलने की वजह से बहन को मारा जा रहा है, और वो भी बड़ी बहन को। अल्लाह बस लीफा खेल ले। हाँ लीफा मैं थप्पड़ लाऊंगी तेरा और रोहन लग गई यहाँ एज़ल मेरे को तंग करती जा रही है। ऐसे में कोई करता होगा, पर यहाँ ये होता है। मैं व्लॉग बना रही हूँ आपके रोने का।
साथ बुग्या। हाय खेल, हाय खेल। कपड़े ना फाड़ नहीं होते। और यहाँ आया है आहिल अपने शिकार पे। ये उसका गला। ये आया भाई, वाह वाह, ये गुड। ये होता है मजा। और कपड़े फटे ना तो मार। अच्छा बच्चा जो व्लॉग में आकर हाय भी करता है, हाय कर दे। उसके बाद इसका पाउडर चेक करते हैं, पाउडर कैसा है। मैंने फुल ही पाउडर ऐड किया है और फुल ही वो भी ऐड किया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें फुल ऐड की हैं। तो अब मैं इसे मिक्स करूँगी और इसमें स्किन शाइनर और सूदिंग लोशन दोनों ही ऐड करके फिर मैं इसे मिक्स करूँगी। तो ये सूदिंग लोशन और ये वाइटनिंग का एक चीज़ है जो कि मैंने ऐड की है और अब इसे मैं मिक्स करके अप्लाई करूँगी। सो ये है मम्मा के एक पाँव की कंडीशन और ये है दूसरे पाँव की कंडीशन, क्योंकि ये ब्लैक कलर पूरा हुआ है पता नहीं क्यों। और आइस है और मम्मा कह रहे ठंडक लगी है, तो ये आइस की ये है। तो अब बस इसका रिजल्ट फिर हम आपको बाद में दिखाते हैं, ठीक है ना। कि मम्मा बात करेगी, मैं सिर्फ व्लॉग बनाऊंगी। चलो बोलो। मम्मा को लगा दिया मैंने, अपना मैं नहीं दिखाऊंगी मैं। हाँ, अपना रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। पर मैं लगा के एप्लीकेशन करके फिर नहीं दिखाऊंगी। और मम्मा के फुट्स पर भी लगा चुकी हूँ और मम्मा के फेस पर भी लगा चुकी हूँ। और ये ब्लैक हुआ है। लगाती नहीं हूँ मैं, साल बाद एक दफ़ा ब्लीच करती हूँ। अब देखना मेरा रिजल्ट कैसा आ रहा है। हाँ, क्योंकि मम्मा को ना इतनी पसंद नहीं, मम्मा को पसंद भी नहीं, और मम्मा स्किन भी सेंसिटिव है और मम्मा की 2-3 टोन्स स्किन है, तो इसलिए मैंने आज लगा दिया मम्मा के फेस पे, वरना हम लोग मम्मा के फेस पे कुछ भी नहीं लगाते। और ये मम्मा बात कर रही है बाबा के हाथ की। बाबा के हाथ पे पता नहीं क्या हुआ है। और बाबा हर रोज़ रात को ट्यूब लगा के सो जाते हैं, पर बाबा चेक नहीं करवा रहे। और अभी बाबा को हाई हो रही है। हाई मतलब बाबा को दर्द हो रही है। सो अब मैं लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो ये है मेरा अभी का रिज़ल्ट। उसके बाद का रिज़ल्ट आप लोगों से करते हैं बाद में शेयर। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्विक 7 बज गए और 8 बजे आज चर्च लाजमी मुझे जाना है, तो इसलिए जल्दी से फिर मैं लगाती हूँ और फिर फ्रेश होकर। सो फाइनली उसके बाद मैं कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। मम्मा ने करेले किस तरह से बनाया वो भी आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ऊपर चली गई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए, तो बस इसलिए। और फिर आज बहुत ज़्यादा हम लोग लेट हो गए थे। और यहाँ जुनेद आके अपनी कर रहा है और यहाँ एक नुकसान भी नज़र आ गया और मैं आपको दिखाने लगी थी। कुछ इस तरह से है सूरत हाल करेलों की, और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि मैं क्या बताऊं। और खुशबू की वजह से ना भूख और ज़्यादा बढ़ रही है। तो बस और यहाँ बनने लगे हैं अभी इस टाइम नूडल्स, और हमारी रोटी बन चुकी है मेरी और मम्मा की, सिर्फ हम दोनों नहीं खानी थी। फाइनली रिज़ल्ट मेरा ये है कुछ इस तरह से, और इस तरह से रिज़ल्ट है। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है कराची में, और हद से अल्लाह। सो गर्मी की वजह से दिमाग हिल गया। चर्च में मैं मम्मा को ये कह रही थी, मैंने कहा मेरा दम घुट रहा है, ऐसे मेरा दिल कर रहा था बस उठ के आ जाऊँ, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी। और मेरी तबीयत ना थोड़ी सही नहीं है, और इस वजह से मैं मतलब इस तरह से मेरे साथ ये सारी सिचुएशन होती है। और मैं बार बार मतलब ना उलझन में आ रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। तो अब आ रही है मेरे पास मेरा अपना पीस, तो बहुत सही से आया, फिर मैं कैसे पकड़ूंगी। तो कुछ इस तरह से मेरा रिज़ल्ट है आप लोगों के सामने। और ये रिज़ल्ट भी मेरे को नीड भी थी, पर मैं करती नहीं हूँ कुछ भी ज़्यादा, मैं भी नहीं करती, मम्मा भी नहीं करती। और बहुत से लोग यही चीज़ कहते हैं कि खुद ब्यूटिशियन हो और कुछ भी अपना नहीं करते। और ये मेरी बग जो है ना
पोनी क्यों उतारी है? अल्लाह, मैं कह रही पोनी उतार दी इसने। तो मैंने इसकी पोनी की थी, ये भी इससे भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है और इसकी वजह से मैंने इसकी पोनी की थी। और मेरा कैमरा शायद सेट नहीं हो रहा, तो अलीफ़ा सेट करती जा रही है बार बार। बुगिया लोग को पैर मार लोगों को पैर मारी, क्या कह रही है बता? लोगों का पैर मार रही है। तो दीदी गई है आहिल को लेके हॉस्पिटल और बाकी ये बताएगी क्या पीलिया है, बहुत बुखार है, मुझे मोशन कर रहा है वो, इस वजह से दीदी उसे लेके गई है हॉस्पिटल। और उसका पेट बड़ा है। उसका पेट बड़ा हाँ, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और मोशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। हमारे करेले और हमारी रोटी मम्मा भी खा रही है और मैं भी खा लूँ, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।